Hello students, I am Pratima Shukla from Best Study class. Today we will discuss second part of A Letter to God written by G.F. Funtas. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. But in the hearts of all who lived in that solitary house, उन सभी के हृदय में जो एकमात्र घर में रहते हैं. सोलिटरी मीन्स होता है एकमात्र, अकेला. तो एकमात्र घरों में रहते हैं इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटियों के बीच में. तो घाटियों के बीच में एकमात्र अकेले घर में रहने वाले उन सभी के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड. उन सभी के हृदय में सिंगल होप था, मीन्स एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा का किरण था. हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. यद्यपि सब कुछ समाप्त हो गया है बट परेशान मत हो, कोई भी भूख से नहीं मरता. ये मीन्स बोला गया यहाँ पे लेंचो की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल पॉजिटिव है. जैसा कि उसकी फसल तो डिस्ट्रॉय हो गई है बट टेंशन लेने से तो कुछ होने वाला नहीं है. सो लेंचो की जो थिंकिंग है बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल नॉर्मल है. और वो अपनी फैमिली को समझा रहा है, कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो. इवन दो लाइक सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि सब कुछ समाप्त हो चुका है. Welcome to Best Study class. Do not forget to hit the bell icon, like, comment and share. नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता. धरती पे भगवान के रूप में कोई न कोई आपकी मदद जरूर करता है, मीन्स करने आ सकता है. जैसा कि हो सकता है कि वो भगवान ना हो लेकिन भगवान के रूप में कोई मैसेंजर हो, कोई देवदूत हो. पृथ्वी पे जो लोग प्रेजेंट है उनमें से कोई एक देवदूत का काम कर रहा हो और वो आपकी मदद कर देता है. तो ऐसे ही इस स्टोरी में मैसेंजर का काम पोस्ट मास्टर करता है, लंचो की हेल्प करता है. कैसे? पैसे दे करके, उसकी विश्वास को बनाए रख करके. All through the night, लेंचो thought only of his one hope, help of the God. पूरी रात लेंचो केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscious. Conscious मीन्स होता है अंतर की जो आत्मा होती है उसे बोलते हैं कॉन्शियस. तो उन सभी की आंखें, उन सभी की नज़रें, जैसा कि उन्हें बताया गया था, जैसा कि उन्हें पता था, सब कुछ देखते हैं. यहाँ तक कि उन सभी के हृदय में केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो जो है वो एक बैल है. इसकी मीनिंग ये होती है एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मीन्स ये होता है, ये एक प्रूवर्स है, इडियम्स है. तो इसका मैन होता है, इसकी मीनिंग होती है एन ऑक्स ऑफ अ मैन, कि बहुत ही अधिक हार्ड वर्क करने वाला, मीन्स बहुत परिश्रम करने वाला व्यक्ति. तो लेंचो जो है बहुत ही हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति है. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो खेतों में जानवरों की तरह काम करता है. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. वो खेतों में जानवरों की तरह काम तो करता है बट फिर भी उसे पता है कि हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है. द फॉलोइंग संडे एट डेब्रिक, डेब्रिक मिस होता है सनराइज, मिस दिन के आरंभ में. तो जैसे अगले संडे दिन के आरंभ होने पर ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. वो पत्र लिखना आरंभ कर देता है जिसे वो स्वयं टाउन में ले जाएगा और मेल में ड्रॉप कर देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. भगवान के पत्र लिखने के सिवा उसके पास और भी कुछ भी नहीं था, मीन्स कोई भी ऑप्शन नहीं था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उन्होंने पत्र में लिखा, गॉड, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरी फैमिली मीन्स मेरा परिवार इस ईयर भूखा रह जाएगा. I need 100 पैसेज in order to sow my field again to live until the crop comes because the hail is storm. फिर उन्होंने आगे लिखते हैं कि आई नीड 100 पैसेज, मुझे 100 पैसेज की आवश्यकता है. जो पैसेज होता है वो अमेरिकन करेंसी है, जैसे कि इंडियन करेंसी रुपीज़ होता है, ऐसे ही अमेरिकन करेंसी है. तो बोलता है कि मुझे 100 पैसेज की आवश्यकता है तब तक के लिए जब तक कि मैं फसल को उगाता हूँ और मेरी फसल
तैयार न हो जाए तब तक के लिए मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है वो हमारी फसलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो कुछ भी हैपन हुआ रहता है वो आगे खत में लिख देता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उन्होंने लिखा टू गॉड, उन्होंने एड्रेस के रूप में टू गॉड लिखा। जैसे कि हम लोग कोई भी पत्र अगर लिखते हैं, लेटर राइट करते हैं, तो वहाँ पे नाम लिखते हैं और एड्रेस लिखते हैं, बट यहाँ पे उसके पास ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि भगवान के पास उसे लिखना है। सो उन्होंने एड्रेस के रूप में टू गॉड लिखता है। तो ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, वो लिफा, एनवलप मीन्स होता है लिफाफा, वो लिफाफे पे टू गॉड लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रख देता है, मीन्स लिफाफे के अंदर रख देता है। एंड स्टिल टू गॉड, फिर भी परेशान है। वेन टू टाउन, वो कस्बे में चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ से स्टैम्प लेकर के पेपर स्टैम्प लेता है और लेटर पे प्लेस कर देता है, मीन्स चिपका देता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द ऑफिस एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, लाफिंग हार्टली मीन्स होता है दिल खोल करके हंसना, मीन्स बहुत ज़्यादा हंसना। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस की मदद भी करता था, वो अपनी बॉस के पास बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए जाता है। क्यों हंसता है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फनी लेटर को देखता है, तो इसलिए वो फनी मूड में अपने बॉस के पास जाता है एंड भगवान के नाम का पत्र अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, वो अपनी पोस्टमैन कैरियर के रूप में कभी भी ऐसे एड्रेस के बारे में नहीं जाना। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल, पोस्ट मास्टर वो एक मोटा और अमिएबल फेलो मीन्स फ्रेंडली नेचर वाला, तो पोस्ट मास्टर एक मोटा और फ्रेंडली नेचर वाला था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भी हंसने लगता है, यानी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन आगे क्या होता है, वो भगवान के नाम का पत्र देखता है, सो हंसता तो है, अपनी हंसी पे कंट्रोल भी नहीं कर पाता, बट होता क्या है कि वो शीघ्र ही सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पे लेटर को रखता है और टैप करता है। टैप मीन्स होता है थपथपाना, धीरे से दबाना। कमेंटेड, और कमेंट करता है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। सोचता है कितनी अच्छी, मतलब भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास, तो व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी भी इच्छा है कि काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास उस व्यक्ति की तरह होता हु रोट दिस लेटर, जिन्होंने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, उन्होंने आरंभ में ही करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन, मीन्स पत्र के द्वारा वार्तालाप करना, संदेश को पहुंचाना, तो उन्होंने आरंभ में ही पता में भगवान का लिखा हुआ था, यानी भगवान के नाम लिखा था, भगवान का नाम लिखा था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर का मीन्स लेंचो का जो विश्वास है वो गॉड में शेक ना हो, गॉड में वो हिले ना, उसकी विश्वास बनी रहे, उसकी आस्था बनी रहे। द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया, तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने सोचा कि हमें उस पत्र का जवाब देना चाहिए, इसलिए वो एक आइडिया के साथ आता है, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देना। तो पोस्ट मास्टर जो है वो बहुत ही एक अच्छा पर्सन था, तो वो चाहता है कि लेंचो का जो लेटर भगवान के नाम उन्होंने लिखा है, उनकी विश्वास जो है वो उठने न पाए, विश्वास टूटने न पाए, इसलिए हमें उसकी जवाब देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही वो इसे खोलता है, इट वॉज एविडेंट, इसमें एविडेंट था, मीन्स क्लियर था, दैट टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए क्या जरूरत है, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और आवश्यकता है, देन गुडविल, सद्भावना की अपेक्षा, इंक एंड पेपर, सद्भावना के रूप में इंक और पेपर की अपेक्षा उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स होता है डिसीजन, लेकिन फिर भी वो अपने रिजोल्यूशन पे यानी अपने डिसीजन पे स्टक था, अडिग था।
ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपनी कर्मचारियों से मनी के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो स्वयं अपनी सैलरी का एक भाग देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत से फ्रेंड एक अच्छे काम के लिए, एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स होता है गुड डीड, एक अच्छे कार्य के लिए, एक नेक कार्य के लिए कुछ न कुछ दे करके ओब्लाइज हुए। It was impossible for him to gather together the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो एक साथ गैदर मीन्स इकट्ठा करना होता है, एक साथ 100 पैसेज इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। सो वो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर, वो किसान को केवल हाफ मनी यानी कि 100 का हाफ होता है 50, और 50 से थोड़ा सा और अधिक, तो आधे से थोड़ा और अधिक भेजने में सफल हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड्स एज अ सिग्नेचर, और सिग्नेचर के इसलिए लैंचो जो है इसलिए पोस्ट मास्टर मीन्स वह मनी को एनवेलप में रखता है और एड्रेस लैंचो का लिखता है, और लेटर पे एक मात्र सिग्नेचर के रूप में गॉड लिख देता है कि मतलब हाँ गॉड के थ्रू ये लेटर पहुंचा है। Let us move. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लंचो थोड़ा पहले आता है, हमेशा की अपेक्षा पहले आता है, ये पता करने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई खत आया है। जैसा कि आपको भी पता है, हम सभी अगर कोई भी वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत फाइंड करना चाहते हैं, तुरंत जानना चाहते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है। बस ऐसे ही लंचो भी लेटर लिखा हुआ था, तो उसे लगा कि देखते हैं लेटर आया है कि नहीं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसकी थी, सो वो थोड़ा सा पहले ही, हमेशा की अपेक्षा पहले ही चला जाता है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, ये वो पोस्टमैन ही था जिन्होंने लेटर को हैंडेड किया, जिन्होंने लेटर को थमाया टू हिम, उसे यानी लंचो को। तो ये पोस्टमैन ही था जिन्होंने लंचो को जो है पत्र थमाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन। तो जो पोस्ट मास्टर था वो अनुभव ले रहा था, संतुष्टि का अनुभव ले रहा था। आप मैन इस व्यक्ति का, उस व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव ले रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिन्होंने एक अच्छा कार्य किया हुआ था। अच्छा काम किसने किया हुआ था? पोस्ट मास्टर ने। तो जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस से देख रहा था। तो वो पोस्ट मास्टर जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ था, तो अपनी नेक कार्य के लिए, उसकी संतुष्टि का अनुभव लेने के लिए वो अपनी ऑफिस से देख रहा था, उस व्यक्ति को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो मनी को देख करके जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। वास्तव में ऐसा क्यों होता है? तो यह सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो उसका विश्वास ही था, यानी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसका कॉन्फिडेंस था, वो उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही वो मनी काउंट करता है, जैसे ही मनी गिनना शुरू करता है, वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, डिनाइड मीन्स होता है मना करना, नहीं वो लेंचो को मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ था। Immediately, Lancho went up to the window to ask for a paper and ink. शीघ्र ही लेंचो पेपर एंड इंक को कहने के लिए विंडो के पास चला जाता है। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. Wrinkling मीन्स होता है चढ़ जाना। ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहें इसकी चढ़ जाती, मतलब बहुत ही अधिक चढ़ गई थी। तो wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. तो पब्लिक राइटिंग पे अपने लेटर को लिखना आरंभ कर देता है, और वो अपनी आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा था, इस कारण उसकी जो भौहें हैं वो उठी हुई थी। When he finished, जैसे वो समाप्त कर लेता है, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his
फिस्ट। तो वो खिड़की के पास एक स्टैम्प लेने के लिए चला जाता है, जिसे वो चाटता है। लिक्ड मिस होता है चाटना, जिसे वो चाटता है। एंड देन अफिक्स मिस होता है चिपकाना। फिर वो उसे अफिक्स करता है द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट मिस होता है मुट्ठी। तो अपनी मुट्ठी की मदद से वो ब्लो करता है, प्रहार करता है, यानी मीन्स हल्का सा प्रेस करता है, और फिर वो एनवलप पे स्टैम्प को अफिक्स कर देता है, मीन्स चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर जाता है और उसको खोलता है। अब जैसा कि आप लोग सोच सकते हैं कि इसमें पोस्ट मास्टर अब यही सोच रहा होगा कि हाँ, हो सकता है कि लेटर में थैंक यू का जवाब आया है, लेकिन होता क्या है देखते हैं। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेज रिच्ड मी। भगवान, जिस मनी के लिए मैं कहा था केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं, मीन्स केवल 70 ही पहुँचे हैं, और 30 जो रेस्ट मनी है वो उसके पास नहीं पहुँचा है। तो वो खत में लिखता है, कंप्लेन करता है कि गॉड, मेरे पास जैसा कि मैं रिक्वेस्ट किया हुआ था केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचा है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो रेस्ट मनी है, मुझे जो 30 पैसे जो बचे हुए हैं वो रेस्ट पैसेज को मेरे पास सेंड करिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के थ्रू मत सेंड करिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय लोग हैं वो कैसे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मीन्स बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, लैंचो। तो गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है। इस स्टोरी में लेंचो का फेस दिखाया गया है, लेंचो का भगवान के प्रति कॉन्फिडेंस दिखाया गया है। जो यहाँ पे जैसा कि जो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग हेल्प किए हुए हैं, वो कोई भी बेईमान नहीं है, बट फिर भी लेंचो को ऐसा लगता है कि वो लोग बेईमान हैं, क्योंकि ये इसका कॉन्फिडेंस है भगवान के प्रति, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। सो वो ऐसा सोचता है कि ये जो हेल्प कर किया गया है, जो मनी सेंड किया गया है, वो भगवान ने किया है, और उसे लग रहा है कि हो सकता है कि जो बैंक की जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उनमें से किसी ने पैसे को चुरा लिया है। इसलिए वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि इस बार जो मनी सेंड करिएगा वो मेल के थ्रू मत करिएगा, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉय लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमान हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।